घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। ये प्रभु कोई नहीं है आपके अलावा मेरा, इसलिए अब आप ही का भरोसा है। हो तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा कौन है यहाँ। हो तेरे बिना मेरा कौन है यहाँ, हो तेरे बिना मेरा कौन है यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, जय हो। कहने लगा हो मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। हो तेरी कृपा से नर तन पाया, हो हरि कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरे नैना तरस रहे हैं, ओ मेरे नैना तरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं। ओ मेरे नैना तरस रहे हैं, ओ मेरे नैना तरस रहे हैं।
सावन भादो जैसे बरस रहे हैं, सावन भादो जैसे बरस रहे हैं। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, 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 हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरा सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। आज गजेंद्र पुकारने लगा, हे प्रभु मेरा कोई ना सहारा, सिर्फ आप ही हो जो हो, अब आ जाओ। निज छल बल करियारी, गजलियो राम को नाम, और रा कहते हर दुख हर्यो, माँ कहे छूट्यो पाम। गज की पुकार सुन करके आज घनश्याम दौड़ पड़े। एक कवि कहते हैं भगवान भक्त की पुकार पर इतने तेज दौड़े कि आज भगवान का वाहन गरुड़ पीछे रह गया। और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है, रा कहते हरि दुख हर्यो, और माँ कहते छूट्यो पाम। भगवान ने तुरंत ही आकर के सरोवर पर ग्राह को तो अपने चक्र से ही मार दिया, ग्राह का उद्धार किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और गजेंद्र को सरोवर के किनारे निकाल दिया। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्राह के मरते समय एक देवतुल्य पुरुष उसके शरीर से निकला और गंधर्व योनि को प्राप्त करके स्वधाम को चला गया। और गजेंद्र को भगवान ने अपना पारखत बना लिया। प्यारे कहते हैं गजेंद्र को ग्राह ने क्यों पकड़ा? यह गजेंद्र कौन है? ग्राह, ये जो ग्राह पकड़, ग्राह जो था
ये पूर्व जन्म में हूँ नाम का गंधर्व था और ये देवल ऋषि तालाब पर जब स्नान करने आए तो यह गंधर्व भी उसी सरोवर में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था और इसने जल के भीतर जाकर के देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। तो देवल ऋषि ने हो नाम के गंधर्व को श्राप दिया कि जाओ तुम जैसे आज ग्राह की तरह पकड़ रहे हो ग्राह बन जाओ। श्राप के कारण वह हूँ नाम का गंधर्व जो है वो ग्राह बना और वहीं पर उन्होंने कहा जब फिर तुम गजेंद्र के पांव को पकड़ोगे तो भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यह गजेंद्र कौन था? यह द्रविड़ प्रांत के पांडे देश का राजा था। इसका नाम इंद्रदुम्न था और यह परम वैष्णव था। मलयाचल पर तपस्या करता था। एक दिन अगस्त के आने पर पूजा में लगा रहा, ना तो उठा और ना ही प्रणाम किया, जिसके कारण ब्राह्मणों का अपमान करने वाले जा तो गज के समान अविवेकी है, गज हो जा। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया जिसके कारण इंद्रद्युम्न गज बना। यारे गजेंद्र मोक्ष के बाद भगवान बोले जो तुम्हारे इस गजेंद्र मोक्ष का ये पाठ होता है, स्तोत्र है पूरा, और जो इस गजेंद्र मोक्ष का प्रतिदिन पाठ करता है और श्रवण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और बुद्धि निर्मल होती है। कहते हैं जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो उनको गजेंद्र पाठ करना चाहिए, इससे उनका पढ़ाई में मन लगता है और भगवान की उन पर कृपा होती है। और प्यारे इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा को यही पूर्ण करके आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, पंचम मनु रैवत मनु हुए और उनके बले विंध्यादि पुत्र थे। विभु नाम का इंद्र सोमा आदि ऋषि सप्त ऋषि थे और उसमें शुक्र की पत्नी वैकुंठा से भगवान ने अवतार लेकर के वैकुंठ का निर्माण किया था। और छठवें मनु, ये मनु चाशुक मनु हुआ जो चक्षु का पुत्र था और उन्होंने संभूति में अपने अंश उत्पन्न होकर अजित नाम से प्रसिद्ध हुए और एक रूप से कच्छप रूप धारण करके और दूसरे रूप से समुद्र में मंथन करा के समुद्र में 14 रत्न निकाले थे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराते हैं। समुद्र मंथन सभी लोग जानते हैं कथा। समुद्र मंथन भया 14 रत्न निकले। सबसे पहले क्या निकला था? विष, और वो विष भगवान शिव ने लिया था। और बंधुओं, ये जो महोल लवड़ नामक विष, हलाहल विष निकला ना,
जब भगवान देखिए जहां भी अच्छा चीज निकलता है तो सभी देवता मिलकर के लेते हैं, और जहां थोड़ा सा गलत होता है वहां सब संशय करने लगते हैं कौन ले, तो सीधे शंकर भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि देवों का देव ये महादेव है। और महोल लवड़ नामक यह जो विष है, सभी देवता जब समंत्र मंथन भया तो लेकर के शिव जी के पास गए, और जब शिव जी के पास गए तो शिव जी से विनती करने पर शिव जी ये विष लेकर के पीने ही जा ही रहे थे। जैसे ही कंठ तक गया तब तक याद आया कि हृदय में प्रभु हैं। और प्यारे जीवन में यहाँ से एक सूत्र प्राप्त होता